हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना सिंह और इस वीडियो में मैं कक्षा 11 और 12 की हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार माध्यम पाठ का प्रश्नोत्तर बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके कहा कि मैम आप इसका प्रश्नोत्तर बना दीजिए इस पाठ से संबंधित। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर को बनाने से पहले मैं एक बार पूरे पाठ का रिवीजन सरसरी निगाह से आपको करा देना चाह रही हूँ। इस पाठ में है संचार, परिभाषा और महत्व। अब इसमें आप प्रश्न आराम से आपका बन सकता है कि संचार की परिभाषा क्या है। वहीं देखिए प्रश्न भी है इंडेक्स में, विषय सूची में, कि संचार क्या है, संचार के तत्व क्या क्या हैं। इसके साथ ही आगे है संचार के प्रकार क्या हैं, जनसंचार की विशेषताएं क्या हैं, संचार का कार्य क्या है, संचार के कार्य में आपका है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना। इसके साथ ही भारत में जनसंचार के माध्यमों का विकास में है आपके समाचार पत्र पत्रिकाएं आ जाएंगे, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। और जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव क्या है। तो एक बार पूरे पाठ का मैं रिवीजन ऐसे ही सरसरी निगाह से करा के उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर से संबंधित बताऊंगी कि जनसंचार के माध्यम, संचार तो जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है वो संचार करता रहता है। जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। संचार के कार्य क्या हैं, तो आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं। बिना संचार के एक दूसरे के बारे में हम कैसे जानते हैं। सोशल मीडिया है या जो भी है, ये हमारे जीवन का माने दैनिक जीवन का अंग बन गया है, जिसमें भी ये भी एक संचार का ही माध्यम है। समाचार, अब इसमें पहले आ जाएगा आपका समाचार पत्र पत्रिकाएं कि संचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। दूसरा माध्यम है रेडियो। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम से दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, दुनिया ने को सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया? रेडियो ने। 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की। तीसरा माध्यम है टेलीविज़न, और आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है और सबसे ताकतवर माध्यम है। वहीं सिनेमा भी जनसंचार का लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। इंटरनेट का तो पूछना ही नहीं है। इंटरनेट तो जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। अब इस पाठ पे आधारित प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न मैंने बताया है, जनसंचार में प्रिंट मीडिया का क्या महत्व है। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी प्रिंट मीडिया है। यह माध्यम वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करता है और शब्द जो है वो हमेशा स्थायी होते हैं। भारतीय संचार के लोक माध्यम बताइए। तो इसमें आ जाता है लोक माध्यम क्या है, यानी कि जो कांटेक्ट के जो भी तरीके रहें, जो भी क्षेत्रीय रूप में जो रहे लोक में क्षेत्र में, तो इस तरह के में हम माने जाते हैं कि भीम बेटका के गुफा चित्र, कठपुतली, लोक नाटक, इन सब के माध्यम से हम पहले की बीती हुई बातों की जानकारी लेते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम। जनसंचार में प्रिंट मीडिया का महत्व तो हो गया। अब जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं, तो इसमें है रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सिनेमा और इंटरनेट। भारत में पहला अखबार कौन सा था, तो भारत में पहला अखबार जो था वो 1780 में निकला था, बंगाल गजट। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से जो भी प्रश्न आते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, माने अति लघु मान लें हम उसको। पत्रकारिता के पहलुओं के बारे में बताइए। तो पत्रकारिता के 3 पहलू होते हैं। देखिए यहाँ मात्रात्मक त्रुटि हो गई है। पहला समाचारों को संकलित करना, दूसरा उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, तथा तीसरा उसे पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। तो आप इसको 3 बिंदुओं में भी लिख सकते हैं कि समाचार संकलित करना, दूसरा संपादित करना और तीसरा उन्हें पाठक तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
इसका उत्तर होगा इंटरनेट जनसंचार का नवीनतम साधन है। इसने विश्व को गांव बना दिया है। गांव यानी कि जहां सब एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो विश्व को गांव बना दिया है यानी कि सबको एक सीमित दायरे में बांध दिया है कि सबको सबकी खबर है। हम विश्व के किसी भी कोने में हों और वहाँ बैठे बैठे विश्व के किसी भी कोने से कोई भी हमको जानकारी चाहिए, हमें इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसने विश्व को गांव बना दिया, क्योंकि गांव में जो है वो सब एक दूसरे से परिचित होते हैं। जनसंचार के दुष्प्रभाव, तो इसमें भी आप बता सकते हैं, ये तो आप स्वयं भी बता सकते हैं कि जनसंचार के माध्यम खासतौर पर टीवी और सिनेमा में लोगों को काल्पनिक दुनिया की सैर कराई, यानी कि हम कल्पना में जीने लगे, हमें सब कुछ उसका जो पर्दे पे दिखता है सब असली लगता है। दूसरा है ये समाज में अश्लीलता वो असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। तो अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, इसके साथ ही जो उसमें लड़ाई झगड़े खून खराबे दिखाते हैं ये भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगला बिंदु है समाचार के कमज़ोर वर्गों को कम महत्व दिया जाता है। उसके बाद वाले बिंदु में है कि अनावश्यक मुद्दों को उछाला जाता है। इसके साथ ही आपका ये प्रश्नोत्तर का वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर इसमें आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।